मेरे दर्शक अक्सर मुझसे पूछते हैं कि धोखे से कैसे बचा जाए। क्या आपको भी लाइफ में धोखा मिलता है? तो अब ऐसा नहीं होगा। आज से हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने कुछ खास बातें बताई जिन्हें अपनाकर आप धोखे से बच सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे तने वाले पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा ईमानदार लोगों की भी सबसे ज्यादा परेशानी और कष्ट उठाने पड़ते हैं। किसी भी दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने मूल स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर कभी भी हिंसा को नहीं छोड़ सकता। अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तब भी उसे फुंकारना नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह से कमजोर व्यक्ति को भी हर वक्त अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और कभी अपनी हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय वार करता है जिस समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर मित्रता के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर छिपा होता है। दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं है जिसके पीछे लोगों ने अपने हित न छिपा रखे हों। अपने बच्चे को पहले 5 साल दुलार के साथ पालना चाहिए। अगले 5 साल उसे डांट फटकार के साथ निगरानी में रखना चाहिए। लेकिन जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार करना चाहिए। बड़े बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। जो बीत गया सो बीत गया। अपने हाथ से कोई गलत काम हो गया तो उसकी फिक्र छोड़ते हुए वर्तमान को सलीके से जीकर भविष्य को संवारना चाहिए। हमें बीते समय के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकमान और बुद्धिमान सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। जब तक तुम दौड़ने का किसी काम को करने का साहस नहीं जुटाओगे, तब तक तुम्हारे लिए उस सिचुएशन में जीतना या उस काम को कर पाना असंभव बना रहेगा। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, एक बार हाथ में लेने के बाद उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी लगन और सामर्थ्य से उस काम को पूरा करना चाहिए, जैसे शेर अपने पकड़े हुए शिकार को कभी नहीं छोड़ता। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो इस बात को किसी से भी व्यक्त ना होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमान से इसे रहस्य बनाए रखिए। हर काम को करने के लिए दृढ़ रहें। दिल में प्यार रखने वाले लोगों को दुख ही झेलने पड़ते हैं। दिल में प्यार पनपने पर बहुत सुख महसूस होता है। अगर इस सुख के साथ एक डर भी अंदर ही अंदर पनपने लगता है, अधिकार कम होने का डर वगैरह वगैरह, कोई भी डर हो सकता है, मगर दिल में प्यार पनपे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्यार पनपे, मगर कुछ समझदारी के साथ। संक्षेप में कहें तो प्रीति में चालाकी रखने वाले सुखी रहते हैं। संकट काल के लिए धन बचाइए। परिवार पर संकट आए तो धन कुर्बान करें, लेकिन अपनी आत्मा की हिफाजत के लिए परिवार और धन को भी दांव पर लगाना पड़े तो सोचे नहीं। भाई बंधुओं की परख संकट के समय और अपनी स्त्री की परख धन के नष्ट हो जाने पर ही होती है। और कष्टों से भी बड़ा कष्ट है दूसरों के घर पे रहना। किसी भी काम के डर और भय को नजदीक मत आने दो। अगर ये नजदीक आए तो इस पर हमला कर दो, यानी कि भय से भागो मत, इसका सामना करो। जिनके मन में हमेशा परोपकार की भावना रहती है, लोगों की मुसीबतें जल्द ही खत्म हो जाती हैं और उन्हें हर कदम पर यश की प्राप्ति होती है। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और सदा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। असंभव शब्द का इस्तेमाल बुज़दिल करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अगर गलतियों से सीखना है तो दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने के लिए आपकी उम्र कम पड़ जाएगी।